हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है AKY न्यूज़ सिस्टम में। तो हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था लेप्टोप्रीन, ज़ाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या बच गया था, प्रोपेज फर्स्ट, वो कंप्लीट हो गया क्योंकि वो प्रोपेज फर्स्ट के अंतर्गत ही आते थे। अब हमारा क्या बचा है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो आज ये हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद म्यूसिस सेकंड में कितने 4 स्टेज 4 फेज आ जाते हैं। कौन? वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो हम माइटोसिस का जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़े हैं, वही सेम म्यूसिस सेकंड भी है। तो उसको पढ़े या ना पढ़े, अगर आप माइटोसिस को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो प्रोफेज सेकंड और ये मतलब म्यूसिस सेकंड सेम टू सेम माइटोसिस के जैसी है, डिक्टो टू डिक्टो, ठीक है? तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए, जो लेक्चर नंबर 5 हमने जहाँ से कंप्लीट किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज क्या कंटिन्यू करेंगे, आज से हमारा मेटाफेज सेकंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि प्रोफेज नहीं, सॉरी, मेटाफेज फर्स्ट कंटिन्यू होगा। और मैंने प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, जिसमें 5 सब स्टेज थे। कौन? लेप्टोप्रीन, ज़ाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ठीक है? लेप्टोप्रीन में क्या हुआ था, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। ज़ाइगोटिन में क्या हुआ था, ज़ाइगोटिन में ज़ाइगो मतलब जुड़ना, जुड़ना, कार्बोन में वैसे जुड़ना शुरू को हो गए थे। पिकाइटिन में क्या हुए थे, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ जो पिकाइटिन हुआ था वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, रिडक्शन डिवीजन भी कहते थे। उसी के कारण BSPSN आती थी। ये सबसे लॉन्गेस्ट पेज है, एक्सेप्ट हमारा फीमेल में जो होता है, फीमेल साइड। और उसके बाद हमारा डिप्लोटिन आता है। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में हमारा, सॉरी, क्या होता है, डिप्लोटिन में फुल जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर हो जाता है एक दूसरे के, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास, इसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास, और फिर डायकाइनेसिस आ जाता है। तो डायरेक्ट काइनेटा बन जाता है, ठीक है? तो ये हमने लेप्टोप्रीन, ज़ाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस की मैंने बात कर ली। अब हम उसी के बाद जो कंटिन्यू होता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। ये मेयोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। लेक्चर नंबर 6 है ये, ठीक है? और ये मेटाफेज सेकंड, ये क्या है, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, और उसके काइनेटोकोर से जो हमारा क्या है, स्पिंडल फाइबर, वो अटैच हो जाता है, अटैच होने लगता है, ठीक है? जो हमारे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, और उसके बाद से क्या, वहां से स्पिंडल फाइबर आएगा और अटैच हो जाएगा, किससे? काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर से जब अटैच होगा तो क्या, वो अपोजिट पोल की ओर मूव कराना शुरू कर देगा, मतलब मूव कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? जैसे हम माइटोसिस में पढ़े हुए हैं, मेटाफेज क्या होता है, सीक्वेंस में लग जाते हैं, लेकिन काइनेटोकोर अलग उसमें हो जाते हैं, इसमें अलग नहीं होते, क्योंकि इसमें पूरा क्रोमोसोम सहित अपोजिट पोल की ओर जाते हैं। एक मदर का रहता है, एक फादर का रहता है, दूसरी तरफ एक मदर का रहता है, एक फादर की तरफ रहता है, ठीक है? तो यही है इसमें, ठीक है? तो वो पॉइंट हम लिख देते हैं। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर स्टेज टू, स्टेज टू, वन ऑफ, वन ऑफ द काइनेटोकोर, वन ऑफ द काइनेटोकोर of homologous chromosome,
क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद क्या है, जो काइनेटोकोर मैंने बताया कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं अटैच हो जाते हैं किसी काइनेटोकोर से, और कौन से काइनेटोकोर से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। जैसे हमने क्या देखा था माइटोसिस में, हमने जो देखा था कि ये जो क्रोमोसोम है, ये ये दोनों अलग अलग हो गए थे। सॉरी, ये दोनों क्या हुए थे, अलग अलग हो गए थे माइटोसिस में। लेकिन इसमें अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों जो है ऐसे जुड़ के तब ऐसे यहाँ से पूरा एक क्रोमोसोम उठ कर जाएगा। इसमें भी जो क्रोमोसोम रहेगा वो उठ कर जाएगा, यहाँ भी उठ कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट नहीं होंगे, मतलब अलग नहीं होंगे, स्प्लिट नहीं होंगे। यहाँ पर पूरा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम उठ के जाएगा। जैसे यहाँ दो उठ के गया एक अपोजिट पोल की ओर, स्पिंडल फाइबर उठा के लेके गया, तो ये किसका होगा, ये किसका होगा, फीमेल का होगा, और ये मेल का होगा। ठीक है, इसमें इस तरह समझेंगे, तो अभी हम फिगर बना के समझाएंगे, आप चिंता ना करिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम comes at comes at quarter and फॉर्म बनाते हैं डबल मेटाफिलिक फ्लीज, फॉर्म डबल मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, ये डबल मेटाफेलिक फेजिक प्लेट बनाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और रहेगा, उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिगर बना के समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, दिस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, this random distribution of chromosome are second second source of continuous type of genetic variation of, ये सेकंड सोर्स है, मतलब मेटाफेज फर्स्ट जो है ये सेकंड सोर्स है जो जेनेटिक वेरिएशन लाता है। और पहला हमारा क्या था, पिकाइटिन वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बात किया क्या है, जैसे इसमें बात जो किया है कि इसमें डबल मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं। इसके जब अपोजिट पोल की ओर होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करने लगते हैं, तो क्या, एक मेटाफेजिक प्लेट बनता है। ठीक है, ये एक पॉइंट में लिखा हुआ, एक पॉइंट में लिखा है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी पहुंचते नहीं है। ठीक है, वो पहुंचेंगे किसमें, एनाफेज में पहुंच जाएंगे, मूव करते हुए अपोजिट पोल की ओर एनाफेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए मेटाफेज में, कौन होमोलोगस क्रोमोसोम से के काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाता है, हमारे स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है। इसमें स्प्लिट नहीं होता है, क्रोमोसोम जो होते थे माइटोसिस में स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते थे, लेकिन म्यूसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अलग नहीं होते, पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू वन ऑफ द
काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यही बात मैंने कही थी। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू एट इक्वेटर एंड फॉर्म डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है। दिस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम आज सेकंड सोर्स है, मतलब दूसरा सोर्स, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये दूसरा सोर्स है जो जेनेटिक वेरिएशन लाता है। ठीक है, कौन हमारा मेटाफेज फर्स्ट। तो अगर इसका हम फिगर देखें तो जैसे ये कोई हमारा सेल है और न्यूक्लियस के अंदर ये सब काम होगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर बीच में है, ये समझिए। तो हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था मेटाफेज में, कि जो हमारा मेटाफेज होता है वो बेस्ट स्टडी के लिए होता है। मतलब अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज जो है वो हमारा सबसे बेस्ट स्टेज है। तो जैसे यहाँ पर जैसे ये क्रोमोसोम ऐसे हो गए क्रोमोसोम। ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल। ये 90 डिग्री पे होता है। अब क्या होगा, ये मान लीजिए किसका क्रोमोसोम है, इधर फीमेल का है, इधर मेल का है, इधर फीमेल का है, इधर मेल का है। ठीक है। ठीक है, ऐसा बन गए। अभी क्या होगा जब स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे तो काइनेटोकोर से क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब जैसे यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकला, इससे अटैच हुआ, यहाँ से निकला, इससे अटैच हुआ। अब स्पिंडल फाइबर ऐसे जाकर के ऐसे ना ऐसे ऐसे सब अटैच नहीं होंगे, जो सामने है वही उसी से अटैच होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे पिछले माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम जो था ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था। एक तरफ से इधर स्पिंडल फाइबर गए थे, एक तरफ से इधर स्पिंडल फाइबर गए थे। दोनों अपनी ओर मतलब फोर्स लगा रहे थे। तो ये क्या हुआ था, क्रोमोसोम हमारा सेपरेट हो गया था। ठीक है, क्रोमोसोम हमारा अलग हो गया था, स्प्लिट हो गया था। तो ये दोनों क्या हो गए थे, टूट गए थे। तो एक ऐसे लेके गया था और एक ऐसे लेके गया था अपोजिट पोल की ओर। ठीक है, अलग-अलग होकर गए थे, लेकिन इसमें अपोजिट पोल की ओर ये पूरा क्रोमोसोम ही जाएगा, ये पूरा पूरा क्रोमोसोम जाएगा, ये पूरा क्रोमोसोम जाएगा, ये पूरा जाएगा। एक मदर का रहेगा, एक फादर का, एक फादर मदर का रहेगा, एक फादर का रहेगा। ठीक है। तो ये कि हमारे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गया। अब अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। जैसे कहने की स्टार्ट करने की बात की गई है ना, उसके बाद हमारा एनाफेज में अपोजिट पोल की ओर मूव करते हुए पहुंच जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी मेटाफेज हम पढ़ रहे हैं तो मेटाफेज की बात करेंगे, ज्यादा बात ना करेंगे। तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम है, ये क्या बोलते हैं, मदर का क्रोमोसोम है, ये फादर का क्रोमोसोम है, ये मेल का मतलब मदर का क्रोमोसोम, ये फादर का क्रोमोसोम। अब जैसे दोनों जब काइनेटोकोर से अटैच हुआ, काइनेटोकोर से अटैच हुआ, तो ये इधर वाला इससे अटैच है, इधर वाला इससे अटैच है, इधर वाला इससे, इधर वाला इससे। तो देख सकते हैं कि एक पूरे क्रोमोसोम से सिर्फ एक ही काइनो मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच है। तो ये अपने पोल की ओर पूरा इस क्रोमोसोम को लाएगा, पूरा इस क्रोमोसोम को, इस क्रोमोसोम को पूरा इधर लाएगा, इस क्रोमोसोम, और इधर वाला इधर ले जाएगा, इधर वाला इधर आएगा। अलग नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है। ये बात कही, बस बताया है मैंने। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेटाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट की बारे में बात करेंगे, तो आप इतना लिख लीजिए। अभी एनाफेज की फर्स्ट की बात करेंगे हम। ये मेटाफेज वाला, मेटाफेज फर्स्ट का जो हमें डायग्राम बनाना चाहिए, इधर बनाना चाहिए। थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है।
अब एनाफेज फर्स्ट क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट वो होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, किसके? सेंट्रोमेर से। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड का जो होता है क्रोमोसोम, उसके जो सेंट्रोमियर से होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, कौन? स्पिंडल फाइबर। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर कह सकते हैं नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स opposite pole but sister chromatid of chromosome attached to centromere। ठीक है, कहने का मतलब है जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोम, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उससे जो क्या होता है, हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। इसको हम, जो एनाफेज फर्स्ट है उसको हम रिडक्शन फेज भी बोलते हैं। रिडक्शन फेज मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है आधा हो जाएगा, 2 से 2 है, अगर मान लीजिए 10 क्रोमोसोम है तो एनाफेज फर्स्ट में 5 ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम रिडक्शन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आधे हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हो जाते हैं, इसको रिडक्शन फेज भी बोलते हैं, इसको एनाफेज फर्स्ट को। और यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने तो लगते हैं, बट लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड के क्रोमोसोम से हमारे अटैच हो जाते हैं, कौन? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से, नहीं, काइनेटोकोर से। सेंट्रोमियर तो पूरा क्रोमोसोम बना है, काइनेटोकोर से कौन हमारा अटैच हो जाता है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये बात की गई है, तो हम लिख देते हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, अब लिखेंगे नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम, नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, बट बट सिस्टर क्रोमेटिड, बट सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, बट सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये हमारा क्या, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मूव करके अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड का जो सेंट्रोमियर होता है अटैच टू द, क्या? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये इतना। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है कि दिस पेज, दिस पेज ना लिखें, रिजल्ट लिखें, रिजल्ट इनटू रिड्यूस्ड द क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम नंबर, जो नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन फेज, कॉल्ड रिडक्शन फेज,
रिडक्शन मतलब घटना, रिडक्शन फेज, इसको हम रिडक्शन फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं आधे हो जाते हैं। अगर इसको हम फिगर में बना के देखें तो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये जो है क्या है, ये यहाँ है क्या, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल हमारा है। यहाँ से क्या गया था, यहाँ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, यहाँ काइनेटोकोर, यहाँ काइनेटो भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें काइनेटोकोर रहता है कि सेंट्रोमियर। मेरे ख्याल से काइनेटोकोर रही रहता है कि काइनेटोकोर से अटैच होता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि काइनेटोकोर रहता है कि सेंट्रोमियर। तो यहाँ स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ये हमने किसकी बात की है, मेटाफेज, ये मेटाफेज फर्स्ट की बात की है मैंने, ये मेटाफेज फर्स्ट की बात हो रही है। अब मेटाफेज फर्स्ट से सेम ऐसे जाएगा। अब हम किधर जा रहे हैं, एनाफेज फर्स्ट की ओर। तो एनाफेज फर्स्ट में हमारा क्या होगा, हम क्या बोल रहे थे, ये हमारी मेल की है, ये फीमेल की है, ये मेल की है, ये फीमेल की है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब जाएगा क्रोमोसोम तो पहले हम सेंट्रियोल बना लेते हैं, सेंट्रियोल अब बना दें हम। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, ये अटैच होगा, मतलब मेटाफेज से स्टार्ट किया था, अपोजिट पोल की ओर ऐसे ऐसे जाने लगे थे। अब ये अपोजिट पोल की ओर पहुंच जाएगा, कहाँ, अपोजिट पोल की ओर, और किससे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम की किसके, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा और अपोजिट की पोल की ओर पहुंच जाएगा। अब अपोजिट पोल की ओर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 4 थे। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद दो दो ही रहते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे। जब उसका आधा 2 हो जाएगा तो उसको हम रिडक्शन डिवीजन नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा कौन था, ये हमारा था मेल, क्या था, फीमेल, ये था हमारा मेल, ये हमारा क्या था, फीमेल के क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब स्प्लिट हो गए, आधे हो गए, तो इसी को रिडक्शन फेज बोल दिया गया। और एनाफेज फर्स्ट की बात हो रही, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या, हमारा जो क्रोमोसोम रहता है वो अपोजिट पोल की ओर मूव करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम एनाफेज फर्स्ट बोलते हैं या रिडक्शन फेज बोलते हैं। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट हो गए, अब हम टीलोफेज फर्स्ट की बात करेंगे। अगर इसमें एक ये लिखेंगे, मतलब दिस फेज ऑफ सेपरेशन, दिस फेज ऑफ सेपरेशन, दिस फेज ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड डिसजंक्शन, इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक है, अब है ना, लिखिए, मिटाए में, आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। इसको मिटाता हूँ। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम टीलोफेज फर्स्ट की बात करेंगे। अब टीलोफेज फर्स्ट क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट की पोल की ओर पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या हो जाए, डिकंडेंस हो जाएंगे। और डिकंडेंसेशन मतलब डिकंडेंशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है उसके चारों ओर बैरियर बनना, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लिया हम कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो, दो
उसके बाद कौन सी अवस्था है, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद सेल अलग अलग हो जाएंगे, यही पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब टीलोफेज फर्स्ट की मैं बात करूं, टीलोफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एनाफेज अभी समझाया, तो माइटोसिस मैंने किस तरह समझाया था, उसी तरह से मैं इसमें यही कहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, और इसमें पूरे क्रोमोसोम के लेकर चलते हैं बात, उसमें क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। यही डिफरेंस था, बाकी ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जबकि हम मियोसिस जब सेकंड पढ़ेंगे, सेम माइटोसिस के जैसे है। माइटोसिस पढ़ा मैंने, मियोसिस सेकंड का पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या टीलोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम के अराउंड चारों ओर होते हैं वो न्यूक्लियर मेंबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और अपोजिट पोल की ओर जब पहुंच जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीट अपोजिट पोल की ओर पहुंच जाते हैं, तब हमारा न्यूक्लियर मेंबर बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेंबर बनना स्टार्ट होगा तो टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई बोल देते हैं उसको, और सेल्स ऑर्गेनेल से रिपेयर होने लगते हैं। यही है हमारा टीलोफेज फर्स्ट में। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, homologous chromosomes reach at pole and become decondense, but decondensation decondensation या dispersion not reach into up to into नहीं, up to extremely extended extended state like interphase। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं। मेम्ब्रेन formed around chromosome and form two daughter daughter cell nuclei टू डॉटर सेल न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स रिपेयर होने लगते हैं। सेल ऑर्गेनल्स रिपेयर। अब हम बात करूं मैं, तो एनाफेज फर्स्ट का हम बना लेते हैं डायग्राम जल्दी से। ये हमारा सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर से ये लगा, ये लगा, इधर ये लगा, ये लगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, एनाफेज फर्स्ट था। ठीक है, अब हम अगर टीलोफेज फर्स्ट की बात करें, तो ये हमारा क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम से जब क्या होता है, उसके बाद हमारा ये क्रोमोसोम बनाने। अब ये क्या, इसके चारों ओर क्या बात की गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फार्म हो रहा है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फार्म, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना देखिएगा कि ये सेल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका चला गया,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फॉर्म हो जाएँगे तो एक समय अब अगली क्या आएगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फॉर्म हो गए, ये न्यूक्लियर कंप्लीट हो गया, तो अब ये न्यूक्लियस मतलब बन गए। तो ये दोनों सेल अब 2 न्यूक्लियाई न्यूक्लियस होंगे, तो सेल भी 2 होंगे, तो अब क्या आएगा, मतलब सेल दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुए मतलब क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई बन गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गए, ठीक है? ये हमारा क्या था, टेलोफेज फर्स्ट। और इसमें क्या सेल, उसके बाद क्या होगा, सेल्स ऑर्गेनेल्स रिपेयर होंगे, ठीक है? ये हमारा था टेलोफेज फर्स्ट। थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। ठीक है, ये हमारा टेलोफेज फर्स्ट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में ऐसा क्या होता है, जो मतलब जो क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं वो डिवाइड करने लगते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, और दोनों हैप्लॉइड सेल जब बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायाडाप सेल, ठीक है? डायाडाप सेल उसको हम बोल देते हैं। इसको हम डायाडाप सेल बोल देते हैं। अब साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें, साइटोकाइनेसिस, अब मैंने क्या बताया था, साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब सेल, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब सेल का जो डिवीजन होता है उसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की बात, मतलब मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है, तो इसमें साइटोकाइनेसिस किस प्रकार होगा, जैसे जो साइटोप्लाज्म होगा, अभी क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना फार्म हो गए थे ना, तो अब हमारा वो कंप्लीट हो गया टीलोफेज तक, तो अब हम उसी का मियोसिस फर्स्ट का हम साइटोकाइनेसिस बता रहे हैं। तो उसका जो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फार्म हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फार्म हो गया था, तो अब क्या होगा, अब जो साइटोप्लाज्म होगा वो ज़्यादा हो गया था, तो साइटोप्लाज़्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। 2 हैप्लॉइड सेल जब बन जाएगा, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, तो क्या उसको बोलेंगे डायाडाप सेल, उसको हम डायाडाप सेल बोल रहे हैं। 2 हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, डायाडाप सेल बोलते हैं। यानी हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब फिर से एक बात और सुन लीजिए, जैसे साइटोप्लाज़्म जब डिवाइड करेगा तो 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 2 हैप्लॉइड जब सेल्स बन जाएंगे, तो क्या उसको हम डायाडाप सेल्स भी बोल देते हैं। उसी 2 हैप्लॉइड सेल को 2 डॉटर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है? लिखेंगे, नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइडिंग एंड डिवाइड एंड फॉर्म 2 हैप्लॉइड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स डा जिसे हम डायाडाप सेल्स भी बोलते हैं, डायाडाप सेल्स, कॉल्ड डायाडाप सेल्स। अब कैसे बोलते हैं, जैसे आप डायग्राम बनाएंगे, जैसे कैसे बना था, टीलोफेज में ऐसे तो बना था, तो इसमें क्या हुआ था, ऐसे बनाए थे हम। तो टीलोफेज वो इसकी बात हम छोड़े थे, ऐसे तो हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर बना था ऐसे तो बना था। अब ये हम क्या ऐसे बनाएंगे, जो ऐसे था हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गए थे सेल के अंदर, दो न्यूक्लियाई बन गए रहे, तो जिन दोनों न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, तो अब इसके डिवीजन की बारी है, अब साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के डिवीजन की बारी है। तो अब ये एक सेल बन जाएगा, अब डिवीजन करेगा, ये एक सेल बन जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये एक हो गया, ये हो गया, ठीक है? इस तरह हमारा पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए रहेंगे और क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, ठीक है? ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर है। उसके बाद हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो एन रहेगा, क्रोमोसोम नंबर एन रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए भी कितने रहेंगे, 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए 2n रहेंगे, ठीक है? आप इतना लिखिए,
उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटरकाइनेसिस पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास मतलब एक तरफ से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस पढ़ लेंगे। इसी में मैं इंटरकाइनेसिस बता देता हूँ। इंटरकाइनेसिस फेज जो है वो किसके, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की एक स्टेज है। इंटरकाइनेसिस जो है वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की एक स्टेज है, और इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मार्कर भी नहीं चल रहा है। इंटरकाइनेसिस एक पॉइंट लिख लीजिए। फेज बिटवीन फेज बिटवीन meiosis first meiosis first and second first and meiosis second क्या होता है, हमारा इंटर काइनेसिस। इंटर मतलब इंटरकाइनेसिस में जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसी को तो हम इंटरफेज बोले थे, उसी से बना है हमारा इंटरकाइनेसिस। जो meiosis फर्स्ट और सेकंड के बीच की स्टेज होती है उसी को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नॉट अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन केशन नॉट अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इन दिस फेज। इन दिस फेज, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, म्यूसिस फर्स्ट का पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, म्यूसिस सेकंड। अगर वो भी देखेंगे कंटिन्यू कर पाएंगे तो करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो माइटोसिस पढ़े हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, यही सेम रहेगा। जो म्यूसिस सेकंड आएगा उसमें भी 4 स्टेजेस आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सेम हमारा उसी के जैसे है, किसके, माइटोसिस के जो 4 स्टेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के जैसे सेम हमारे कौन है, म्यूसिस सेकंड के कौन, हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज। तो हम एक बार उसको लिख देते हैं, आप उसको पढ़ लेंगे तो सेम वही एक चीज है, ठीक है। एक पॉइंट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे जो हमारा क्या है, हमने माइटोसिस माइटोसिस जब हमने पढ़ा था, तो माइटोसिस में हमारे जो कौन आए थे, चार 4 स्टेजेस आए थे, कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके सेम जैसा, मतलब कुछ डिक्टो सेम है, उसके जैसा हमारा कौन है, म्यूसिस सेकंड। उसके जैसा सेम हमारा म्यूसिस सेकंड है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है, उसका प्रोफेज प्रोफेज के जैसा है, मेटाफेज मेटाफेज के जैसा, एनाफेज एनाफेज के जैसा, टीलोफेज टीलोफेज, मतलब सेम इसके जैसे ही है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है। तो ये मतलब हमने ये पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। इसको पढ़ना है तो आपने इसको पढ़ लिया तो सेम इसी के जैसे म्यूसिस सेकंड भी है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, डिक्टो सेम है। तो आशा कर रहा हूँगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप फालतू कमेंट ना करके के, आप लोग फालतू कमेंट बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब शिष्टाचार के नाम की कोई चीज़ ही नहीं भाई। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है या कोई चीज़ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर, भैया ये दिक्कत हो रही है, इसको दोबारा बताइए। फालतू कमेंट आप लोग ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।